बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अल्कोहल वाले पोर्शन की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पे अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ में इस टॉपिक में से बनने वाले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3 CH2 OH। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। इथाइल अल्कोहल में ये वाला बॉन्ड क्या होता है, पोलर होता है, ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक हो गया। उसके बाद एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मैं और लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे बना लेते हैं C2H5। ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब ऑक्सीजन के पास जो है वो लोन पेयर मौजूद होता है और ये आपके पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ लिंक कायम करेगा और इस लिंक को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस क्या होगी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो बताने का मकसद ये है कि अल्कोहल्स में, लोअर अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेता है। इसी वजह से जब हम इथाइल अल्कोहल को, ये आपके पास इथाइल अल्कोहल है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो इथाइल अल्कोहल यानी कि इसको हम एथेनॉल लिखेंगे एंड वाटर आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता होता है कि इथाइल अल्कोहल एंड वाटर आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर, वाई ethanol and water are completely miscible in each other, completely miscible, ठीक है, in each other कि वाटर और एथेनॉल जो हैं, इथाइल अल्कोहल, ये आपस में हल क्यों हो जाते हैं, कम्प्लीटली सॉल्युबिलिटी इनकी क्यों है। तो उसकी वजह क्या है कि बोथ the molecules ethyl alcohol and water offer a exercising a hydrogen bonding, कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल और वाटर जो हैं वो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ही अगर हम बात करें हायर हाइड्रोकार्बन्स की, अब देखिए इसमें जो अल्कोहल है इसके अंदर मौजूद है इथाइल ग्रुप और जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये आपके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो ये वाली बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी कि जितनी जितनी ये चेन लेंथ जो है वो बड़ी होती जाएगी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती जाएगी। उसकी वजह क्या है कि जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस बॉन्ड को लेस पोलर बना देगा। जितना लेस पोलर बनेगा उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो लोअर जो अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल से मुराद क्या होता है कि ऐसी अल्कोहल जिसमें साइड चेन में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो हैं वो कम हों, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती हैं। एंड
वही अल्कोहल्स जो हैं, जो लोअर अल्कोहल्स होती हैं, वही वाटर में अच्छी तरह हल हो जाती हैं। क्लियर होगी बात? तो सॉल्युबिलिटी इसकी पोलर सॉल्वेंट्स में ही होगी या ऐसे सॉल्वेंट्स में होगी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, उनके अंदर अल्कोहल्स जो हैं वो कम्प्लीटली हल हो जाती हैं, लेकिन लोअर अल्कोहल्स। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद ही अगर हम बात करें हायर अल्कोहल्स की, आपके पास आ जाती है जी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि C4 और उसके बाद ही H9OH, इसका नाम है ब्यूटाइल अल्कोहल। और उसके बाद एक आपके पास है प्रोपाइल अल्कोहल, C2 और H3 और OH, ये आपके पास है प्रोपाइल अल्कोहल। अच्छा, अब इन दोनों में से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? वो ज़्यादा होगा जी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी साइड चेन ऑफ दी अल्कोहल्स। ठीक है, तो जितनी अल्कोहल्स की साइड चेन के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, उतनी ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता जाएगा? वो ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट ज़हन में रखना है कि जो अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ साइड चेन के बढ़ने से लगातार क्या होता है? बढ़ता है। उसकी वजह है कि साइड चेन जो है वो हमारी हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में पाई जाती हैं लंदन फोर्सेस। ठीक है, अब जितने लंदन फोर्सेस डिपेंड करती होती है नंबर ऑफ एटम्स पे, जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता होता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ दी साइड चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अच्छा, उससे अगली बात है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई इथाइल अल्कोहल is liquid while ethyl chloride is a gas। कि इथाइल अल्कोहल जो है वो क्या है जी? सॉरी, इथाइल की जगह पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाना है कि इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, जबकि मिथाइल क्लोराइड जो है वो गैस होता है। इसकी वजह जो है वो आप बताएं कि ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है कि इथाइल अल्कोहल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट ऑफर अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इथाइल अल्कोहल है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो फेज़ होता है किसी भी सब्सटेंस का वो डिपेंड करता होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वो लिक्विड फेज़ में एग्जिस्ट करेगा, अगर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगी वो सॉलिड फेज़ में एग्जिस्ट करेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं तो सब्सटेंस जो है वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास जो इथाइल अल्कोहल है C2, H5 और OH, ये ऑफ़र करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि मिथाइल क्लोराइड जो है इसके अंदर पाई जाती हैं डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल फोर्सेस के लिहाज से स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दी strong hydrogen bonding, ethyl alcohol exists in the liquid phase while methyl chloride exists in the gaseous phase due to the presence of the dipole forces। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और है कि आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक आपके पास है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन है जी वाई
ethyl alcohol has higher boiling point than diethyl ether। डाईइथाइल ईथर कि डाईइथाइल ईथर के मुकाबले में जो इथाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है। उसकी वजह भी सेम पिछली बात की तरह की कि जो इथाइल अल्कोहल है इसके अंदर पाई जाती है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि जो डाईइथाइल ईथर है ये आपके पास आ गई डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, बल्कि इसके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी जो है वो मौजूद होती है, ज़्यादा इसका करैक्टर जो है वो नॉन पोलर होता है। तो डाईइथाइल ईथर का ज़्यादा करैक्टर जो है वो नॉन पोलर होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी वजह से इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाईइथाइल ईथर के मुकाबले में ज़्यादा होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास इथाइल अल्कोहल भी है और वाटर भी है। इथाइल अल्कोहल भी है और वाटर भी है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डाईइथाइल ईथर के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन करें। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन इथाइल अल्कोहल या एथानॉल। ठीक है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एथानॉल के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होता है, हालांकि दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि वाटर जो है इसके अंदर नॉन पोलर करैक्टर जो है वो तकरीबन ज़ीरो के बराबर है, मामूली सा है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल because dispersion of electronic cloud takes place in all types of molecule, either molecules are polar or non-polar। अब इसके अंदर ये नॉन पोलर करैक्टर ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज़ कंपेयर टू दी वाटर, कि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके मुकाबले में, इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में। यही वजह है कि वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। तो ये जो हमने डिस्कस किया है, दीज आर दी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। पहले हमने बात की इनकी सॉल्युबिलिटी की, कि अल्कोहल्स जो हैं लोअर अल्कोहल्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑफ़र करती हैं, इस वजह से ये हल ही ऐसे सॉल्वेंट्स में होंगे जो पोलर होंगे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे। दूसरे नंबर पे हमने कहा कि जैसे जैसे कार्बन की एटम्स बढ़ते जाएंगे, अल्कोहल्स की साइड चेन में कार्बन के एटम्स बढ़ते जाएंगे, तो अल्कोहल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता जाएगा और सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि इथाइल अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मिथाइल क्लोराइड के मुकाबले में ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो हमने कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं इथाइल अल्कोहल की। अगले लेक्चर में हम अल्कोहल्स के डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही था। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।